हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ का ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री के 2020 के फर्स्ट पेपर के हम सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के लगभग इस बार 12 क्वेश्चन आए थे 2020 के फर्स्ट पेपर में, और अपने उन्हीं 12 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्हील है, 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितना एंगल चलेगा? तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में उसने चक्कर लगाए 360। तो 1 सेकंड में वो चक्कर कितना लगाएगा? 360/60 मतलब 6 चक्कर लगाएगा। और एक चक्कर आपको पता है कि 2 पाई एंगल का होता है, 2 पाई रेडियन का होता है। तो एक चक्कर अगर 2 पाई एंगल का है तो 6 चक्कर कितने के हो जाएंगे? 12 पाई के हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 25 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू पूछी है। तो मैं आपको बता दूं, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है। तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह पर 1 आ गया, बी स्क्वायर की जगह पर 25 आ गया, तो बी की जगह पर 5 आ जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 36 आएगी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सीधा सीधा ये रिजल्ट है जो कि आपने याद रखना हो। तीसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 100 थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर है, तो कोट एन थीटा की वैल्यू बताओ। और यहाँ पर आपने बोला गया है कि मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, अभी एन को 1 पुट करेंगे तो ये बन गया कोट थीटा। एन को 2 पुट करेंगे, ये बन गया कोट 2 थीटा। एन को 3 पुट करेंगे, ये बन गया कोट 3 थीटा। ऐसे करते 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 कोट एन को 99 पुट करेंगे तो ये 99 थीटा आ जाएगा। तो कोट थीटा से लेकर मल्टीप्लाई करते करते कोट 99 थीटा आ गया। अब वैसे तो आपको पता ही है कि काफ़ी सारे कोट जब इस तरीके से लगातार मल्टीप्लाई में आते हैं तो सब कुछ कटकटा के आंसर हमारा 1 ही आता है। आंसर तो इसका 1 ही है। इसको अपने थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। देखो भाई, थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर देखी कि थीटा की वैल्यू 90/100 के इक्वल है। थीटा इज इक्वल टू 9/10 के इक्वल है। ये थीटा की वैल्यू 9/10 यहाँ पर पूरे के अंदर आप पुट कर सकते हैं। तो ये बनेगा कोट 9/10, कुछ ऐसे ही बनेगा। थीटा की वैल्यू आएगी 90 बाई में 100, 9/10 आ गया। यहाँ से आ जाएगा कोट 2 इंटू 9/10, ये आ जाएगा कोट 3 इंटू में 9/10। ऐसे करते करते ये लास्ट में आपके पास आ जाएगा कोट 99 इंटू 9/10, 99 इंटू 9/10। और ये कोट 99 इंटू 9/10 आपके पास हो जाएगा, ये 10 9/10 के इक्वल आ जाएगा। 10 9/10 के कैसे पता लगा? आप इसमें से अगर 90 में से इसको माइनस करके देखोगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 99 9 10, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 999/10 आ रहा है। ये आ रहा है 999/10 आ रहा है। ठीक बात है, 999 अपॉन में आपके पास आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है। और अगर आप इसको 10 में बदलना चाहते हो तो 90 में से माइनस कर दो। किसको माइनस करेंगे? 999/10 को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 900 में से 999 को जब आपने माइनस किया तो ये मिल गया आपके पास, ये हो गया माइनस का 99/10 आ गया। एक सेकंड, ये कोट थीटा ठीक था, कोट थीटा है, कोट 2 थीटा ठीक है। और मुझे एन की जगह पर 99 पुट करना है, कोट 99 थीटा बिल्कुल ठीक है। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ रही है 100 थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर है। 100 थीटा 90 डिग्री के बराबर है। तो 1 थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा 90/100 मतलब 9/10, बिल्कुल ठीक लिखा है। ये हमारे पास हो जाएगा। एक सेकंड, ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये प्लस में नहीं है, हम ये गड़बड़ कर रहे हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई में है तो ऐसे लिखना ठीक नहीं है। 99 और 9/10 आपस में मल्टीप्लाई में है, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। तो सीधा 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, और 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 आपके पास 8 आ गया। 9 इंटू 9 आपके पास फिर 8 आ गया, 81। और 81 में 9 ऐड कर देंगे, ये आपके पास कितना था? एक सेकंड, 9 इंटू 9 81, एक 8 बचा, 81 और 8 आपके पास 891/10 आ गया।
बिल्कुल ठीक बात है। अब हम ठीक जा रहे हैं, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक बात है। मतलब ये जो हमने 99 इंटू में 9/10 लिखा है ना, ये 891/10 के बराबर है। और इसी 891/10 को आप ये लिख सकते हैं 90-9/10। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएगा, और 900 में से 9 गया तो 891 आएगा। तो जब इसको आप ये लिख सकते हो कि 891/10 को ये लिख दिया, तो कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये 10 9/10 आ जाएगा। और कोट थीटा इंटू टेन थीटा आपको पता है 1 होता है। इसी तरीके से ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, पूरी चेन कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन अगर कभी ऐसा लिखा होता है तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है 4 + 1/2, और अपने पहले इसी तरीके से कर रहे थे। लेकिन यहाँ 2 और थीटा आपस में मल्टीप्लाई में है, तो थीटा की डायरेक्ट यहाँ पर थीटा को डायरेक्ट इसके मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो थीटा की वैल्यू जब 9/10 रखोगे ना, तो 9/10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18/10 हो जाएगा सीधा ही। ये सीधा ही 18/10 हो जाएगा, जो कि यहाँ 18/10 से कैंसिल हो जाएगा। तो यह था थर्ड क्वेश्चन, जिसका आंसर है ए ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, टेन थीटा कोट थीटा आपस में बराबर कब होते हैं? जब उनके अंदर वाले एंगल का सम क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। टेन थीटा और कोट थीटा आपस में तभी बराबर होते हैं जब उनके अंदर वाले एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। तो 8 थीटा 90 डिग्री आ गया, तो 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 45 के। तो सेक 45 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2 आ जाएगी। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। ये आसान क्वेश्चन था। पांचवें पर चलते हैं। साइन स्क्वायर 6 + साइन स्क्वायर 12 + साइन स्क्वायर 18 वगैरह वगैरह, इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 6 डिग्री आपको पता है 84 डिग्री के साथ मिलकर 1 बनाएगा। 12 डिग्री आपको पता है 78 डिग्री के साथ 1 बनाएगा। 18 डिग्री जो होगा वो 72 डिग्री के साथ 1 बनाएगा। 24 डिग्री जो होगा वो आपके पास 66 डिग्री के पास 1 बनाएगा। 30 डिग्री जो होगा वो 60 डिग्री के साथ 1 बनाएगा। 36 डिग्री 54 डिग्री के साथ 1 बनाएगा। 42 डिग्री जो है वो 48 डिग्री के साथ 1 बनाएगा। तो इसके अंदर कहीं 45 नहीं आ रहा, तो 1/2 वाला तो किससे ही खत्म हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 बार 1 बन रहे हैं 6 से लेकर 84 तक। तो 7 बार 1 यहाँ बन गया, एक 1 आपके पास ये पड़ा है, तो टोटल आपके पास 8 बार 1 आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इसको सोल्व करो, आंसर बताना है क्या होगा। और आंसर आपको दे रखे हैं सेक को सेक वगैरह के अंदर आपको आंसर दे रखे हैं। चलो करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ पर कोट थीटा को मैंने लिख लिया, ये हो गया कोस थीटा, और यहाँ पर 1 + साइन थीटा है। पहले तो मैं इस 1 + साइन थीटा को ही रैशनलाइज करता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। 1 - साइन थीटा अपॉन 1 - साइन, प्लस 1/कोट को एक बार थोड़ी देर के लिए टेन थीटा लिख लिया। तो नीचे 1 + साइन इंटू 1 - साइन, नीचे बन गया कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर आपके पास एक कोस थीटा ऑलरेडी है ही, इंटू में है 1 - साइन, और प्लस में आगे पड़ा है टेन थीटा। ये कोस से ये कोस कैंसिल हो गया। 1/कोस थीटा आपको पता है सेक थीटा होता है। साइन थीटा बाय कोस थीटा आपको पता है टेन थीटा होता है। और एक ये टेन थीटा ऑलरेडी पड़ा ही है, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, और सेक थीटा आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बस इतने को आपने रैशनलाइज करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये पेपरों के अंदर बार बार रिपीट होता है, कई बार ये क्वेश्चन हमारे पेपर, हर एक टाइप के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और पेपर में कई बार क्या करता है कि इतना इतना दे देता है और इसको सोल्व करके पूछता है वैल्यू क्या आएगी, और ये आपको ऑप्शन में दे रखा होता है, मतलब ये और ये आपस में बराबर है, और जब ये दोनों बराबर है तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का 0 आएगा। लेकिन फिर भी अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक से देख लेते हैं, लेकिन इसका बेसिक थोड़ा लंबा जरूर जाएगा। चलो मैं इसको सोल्व करता हूँ, इस बॉक्स को सोल्व करता हूँ। तो इधर वाले बॉक्स को सोल्व करने के लिए ये हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, पीछे बच गया कोस थीटा -1, नीचे आ गया साइन थीटा, प्लस ये हो गया कोस थीटा -1। इसको आप कर लेंगे रैशनलाइज। इस पूरे को जब रैशनलाइज करेंगे तो साइन थीटा माइनस
कोस थीटा माइनस 1 से साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 से ऊपर नीचे अपने मल्टीप्लाई कर देते, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 का होल, कुछ ऐसा बनेगा। और इसका जब होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कोस थीटा आएगा, ये हो गया बी स्क्वायर, माइनस 2ab, और माइनस 2ab में आएगा माइनस का 2 साइन थीटा, इनटू में आ गया कोस थीटा माइनस 1, और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस का 2 कोस थीटा, इतना कुछ आ गया। इसको अब हमने आगे और सिंप्लीफाई करना है, चलो देखते हैं। हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है 2 होता है, साइन स्क्वायर सॉरी 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ऊपर बन गया 2, ठीक बात है, ये बन गया 2 बन गया। यहां पर अगर आप देखते हो तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख लेता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, ये 1 हो गया और ये भी 1 है, तो ये दोनों मिलकर 2 बना लेंगे। तो यहां पर आपने 2 कॉमन ले लिया, ये 1 और 1 ये 2 हो गया, और इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहां पीछे 1 बचा, इसमें से 2 कॉमन आ गया तो पीछे इसके पास बचा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक बात है। इन दोनों में से यहां से माइनस बाहर ले लो तो प्लस का 2 साइन थीटा आ गया, और अंदर बच गया 1 माइनस कोस थीटा, अंदर ये बच गया, अपॉन यहां आप देखेंगे कि 2 कोस थीटा आपके पास यहां पर ये तो पड़ा ही है, 2 कोस थीटा आपके पास पड़ा है, और ये माइनस का 1 है, और ये माइनस का साइन स्क्वायर, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का 1 और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये दोनों मिलकर बनाएंगे माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास पड़ा है प्लस का 2 कोस थीटा, और ये दोनों मिलकर आपको यहां पर बना लेंगे माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा कैसे आया, माइनस का 1 कोस स्क्वायर थीटा तो पड़ा ही है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बना लेंगे, तो जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया 2 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से कोस कॉमन ले लो जो अपॉन में पड़ा है, ऊपर दोनों में से 1 माइनस कोस थीटा जब आपने कॉमन लिया तो ऊपर आपके पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे जैसे ही आपने इन दोनों में से कोस थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ये आ गया, और ये दोनों बराबर हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। तो यहां पर एक रैशनलाइज करके कॉमन लेने वाला कंसेप्ट ही मेन था, तो आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से, और सेम यही क्वेश्चन बार बार पेपरों के अंदर चलता है, तो इस क्वेश्चन को करना आपके लिए काफी जरूरी रहेगा। 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई की अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर दो, 45 डिग्री रखी, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, प्लस ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये भी 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया, तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0 हो गया, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। और फिर भी अगर इस क्वेश्चन को आपने बेसिक से करना हो, जहां जहां कोट मिल रहा है उसको 1/10 कर देना, कोट एक्स को 1/10x लिख देना, कोट वाई को 1/10y लिख लेना, ठीक है, 10x 10y पूरे में से एलसीएम ले लेना, ऊपर जितना कुछ भी आएगा सब कुछ कट जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा, ऊपर वाला सारा कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहां पर आपको पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से अगर आप सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, वो आपके पास आएगी 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स,
मतलब सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स और सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ऊपर वाले जो सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, इसको मैं जब 1/सेकेंट एक्स प्लस टेन एक्स लिखूंगा तो नीचे सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर का जब मैं रूट हटाऊंगा तो मुझे अपॉन में सिर्फ एक बार सीकेंट एक्स इंटू प्लस टेन एक्स मिलेगा। तो 9th क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा कि ऊपर वाले सेक एक्स माइनस टेन एक्स को आप ये लिख दें। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कहता है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, कोट थीटा कुछ ऐसा दे रखा है, मतलब बेस आपको दे रखा है 63, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 16, तो हाइपोटेनस की वैल्यू पाइथागोरस से आ जाएगी 65, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 16 का और 63 का और 65 का आपस में ट्रिपलेट होता है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्वेश्चन में पूछा है क्या होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो 79/65 सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए थीटा की अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर दो। थीटा को मैंने 0 डिग्री रख दिया, तो ऊपर बन गया 1 - 0, नीचे बन गया 0 + 1 और प्लस में 4 पड़ा है, और 1 + 4 इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 आ जाएगा। थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ठीक बात है। और अगर थीटा की डायरेक्ट वैल्यू आपने नहीं पुट करनी तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी कर सकते हो, इस 1 की जगह पर आप लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और जब आप इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रखेंगे और फिर इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इसका 2ab वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और नीचे वाला और ऊपर वाला बिल्कुल सेम हो जाएंगे, तो ये पूरा आपके पास 1 बन जाएगा, और 1 + 4 आंसर 5 आ जाएगा। ये इसका बेसिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। किसी रेक्टेंगल के अंदर उसने बोला है लेंथ जो है वो 48 है, ब्रेड्थ जो है वो 14 है, डायगोनल बनाया है। डायगोनल कहता है थीटा एंगल विद द लॉन्गर साइड, बड़े वाली साइड के साथ डायगोनल जो है वो थीटा एंगल बनाता है। पूछा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होगा। ये 14 है, ये 48 है, तो पाइथागोरस लगा देंगे, ये 50 आ जाएगा, पाइथागोरस से ये 50 आ जाएगा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। कुछ ऐसा आ गया, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 84 एलसीएम ले लिया, और 84 एलसीएम लेना क्या ठीक रहेगा? नहीं, 84 एलसीएम लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 48 से वो कैंसिल नहीं हो रहा। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन गया 25/24, और ये बन गया मेरे पास 25/7। 25 आ गया कॉमन, 1/24 + 1/7, और 24 × 7 168 होता है, ऊपर 24 + 7 जो कि 31 आ जाएगा, इंटू में 25 पड़ा ही है। 25 × 3 75, 75 और 2 हो गया 77, और उसके आगे आ जाएगा 77 के आगे आ जाएगा 5, और अपॉन में 168 पड़ा ही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 12 क्वेश्चन थे हमारे पास 2020 के फर्स्ट पेपर के अंदर, और एक दो क्वेश्चन इसके अंदर आपको कुछ ठीक थे जो कि सोल्व करने वाले क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आसान आए थे। तो ये सारे 12 क्वेश्चन जो हैं मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। थैंक यू सभी को, जय हिंद।